रमेश खट्टर जो श्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के भतीजे हैं, उन्होंने विधिवत रूप से आज कांग्रेस ज्वाइन की है। मैं वहाँ सिर्फ चाय पीने गया था, बीबी बत्रा जी से मिलने। कुछ बातें हुई वहाँ पर, उन्होंने खड़े थे सभी लोग, रास्ते में ही मुलाकात। वहाँ उन्होंने पट्टा पहना के फोटो खींचा और इस चीज को बांटा। सुबह कांग्रेस में शामिल, शाम को बीजेपी में। नेताजी से जब पूछा गया ऐसा क्यों किया तो नेताजी ने कहा कि मैं तो चाय पीने के लिए गया था। जी हां, चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से दल बदलना कोई नई बात नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी वाला जो मामला है वो काफी चौंकाने वाला है। आखिर कौन है रमित खट्टर, जिन्होंने गुरुवार को पहले कांग्रेस का दामन थामा, फिर दोबारा बीजेपी में लौट आए। शाम तक सुबह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन शाम को अपनी बात से मुकर गए और फिर बीजेपी प्रत्याशी के साथ रोहतक में नजर आए और मामले पर सफाई दी। मैं वहाँ सिर्फ चाय पीने गया था, बीबी बत्रा जी से मिलने। कुछ बातें हुई वहाँ पर, उन्होंने खड़े थे सभी लोग, रास्ते में ही मुलाकात। वहाँ उन्होंने पट्टा पहना के फोटो खींचा और इस चीज को बांटा। अच्छा, उन्होंने तो ये कहा कि मनोहर लाल जी के भतीजे हैं वो शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, क्या आपकी उस बात में? जी नहीं, मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ और अपनी पार्टी के साथ हूँ, मनोहर लाल जी के साथ हूँ। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल हरियाणा यूथ कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया था। चुनाव के दौरान नेताओं की ओर से दल बदलना कोई नई बात नहीं है। दरअसल रमित खट्टर मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। रोहतक से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में रमित खट्टर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके कांग्रेस में जाने से बड़ी हलचल हो गई थी, लेकिन बाद में रमित बीजेपी के नेता मनीष ग्रोवर के साथ नजर आए तो सब कोई चौंक गया और हैरान भी रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। पूरे मामले पर जब विवाद हुआ तो रमित बाद में बीजेपी के रोहतक से प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के साथ नजर आए और उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया। रमित खट्टर ने सफाई देते हुए कहा कि वो केवल चाय पीने के लिए गए थे और उन्होंने विधायक भारत भूषण बत्रा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पटका पहनाया और फिर उनके फोटो खींच लिए। रमित ने आगे ये भी कहा कि वो इस मसले पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो मनीष जी के साथ खड़े हैं, यानी कि बीजेपी के साथ। मैं अभी भी मनीष जी के साथ खड़ा हूँ। सुबह से लेके अभी तक जितनी बातें वहां से आई, जो भी बातें उन्होंने कही, वो अनुचित है। रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर ने कहा कि रमित हमारे परिवार के सदस्य और बेटे हैं। वो संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो हमारे साथ खड़े हैं। मनीष ग्रोवर ने फेसबुक पर रमित खट्टर का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया। ये हमारा परिवार का सदस्य बेटा है, जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं और संगठन से जुड़ा हुआ परिवार कार्यकर्ता है, तो पूर्ण राष्ट्र की सेवा में समर्पित है। क्योंकि आदरणीय हमारे श्री मनोहर लाल जी द्वारा हम सबको उन्होंने गढ़ा हुआ है, उसी परिवार में हमारा बेटा भी उसी विचारों से है। तो ये देश और राष्ट्र की सेवा करने वाले खट्टर भी हमारे साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के सिपाही हैं और बीजेपी उनकी नस नस में है। वो रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी मनीष कुमार ग्रोवर जी के लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो हरियाणा का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे उथल पुथल मचती ही जा रही है। देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस की लहर हरियाणा में बताई जा रही है, चाहे वो कोई भी ओपिनियन पोल हो या सर्वे पोल हो, उसमें बीजेपी को कहीं से भी बढ़त मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे बीजेपी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। दोनों पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है, तरह तरह के वादे किए हैं और इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। और देखा जाए तो जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे
सीट है। जैसे हरियाणा को अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो पहलवानों का मसला हो, चाहे वो नौजवानों का मसला हो। तीनों ही मामले काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में चौंकाते रहे हैं। और इसमें से देखा जाए तो जिस तरीके से पहलवान विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो ऐसे में कांग्रेस का इस जगह से पलड़ा भारी माना जा रहा है। वहीं देखा जाए तो बीजेपी भी कमर कस चुकी है और मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे कर चुकी है और उसको इम्प्लीमेंट करने का वादा किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि 5 तारीख को यानी कि 5 अक्टूबर को क्या होता है। ईवीएम में दोनों की किस्मत कैद होने वाली है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अब वो तो वक्त ही बताएगा इस पिटारे से, यानी कि 8 तारीख को फैसला क्या आता है, जनता जनार्दन क्या फैसला करती है और जीत किसकी होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।